सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के सभी भक्तों को जय बाबा जी दी। आज हम आपको इस वीडियो में बाबा बालकनाथ जी के एक सच्चे भक्त शर्मा जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शर्मा जी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह बचपन से ही बाबा बालकनाथ जी के दरबार साहतलाई माथा टेकने जाया करते। कुछ वर्षों के बाद श्री बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से शर्मा जी की भर्ती पुलिस विभाग में हो गई और उन्हें श्री बाबा बालकनाथ जी मंदिर के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया। अब उनका प्रेम बाबा बालकनाथ जी से और भी गहरा हो गया। जब तक वह सुबह शाम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में माथा नहीं टेक लेते थे, तब तक उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। इसी तरह बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद से शर्मा जी का समय गुजरता गया। कुछ वर्षों के बाद शर्मा जी की बेटी की शादी तय हो गई। शादी की तारीख जिन दिनों की निकली, उन दिनों श्री बाबा बालकनाथ जी मंदिर में चैत्र मास के मेले चल रहे थे। भक्तों की भारी भीड़ के कारण मंदिर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी और शर्मा जी का भी मन था कि वह चैत्र मास के मेले में प्रतिदिन मंदिर में उपस्थित रहें, ताकि उन्हें बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद भी मिलता रहे और सरकार के प्रति वह अपना फर्ज भी निभा सकें। परंतु दूसरी ओर उनके लिए बेटी की शादी भी जरूरी थी। अब वह क्या करें? उन्होंने सोचा कि यदि वह ये बात अपनी पत्नी को बताएंगे तो उनकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह मुझसे ही सवाल करने लगेगी कि क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है? यदि तुम एक दिन ड्यूटी पर नहीं जाओगे तो क्या मंदिर का काम रुक जाएगा? बाबा जी के मंदिर में आई भीड़ को तो अन्य पुलिस कर्मी भी संभाल लेंगे, परंतु बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। बस यही सब सोच सोच कर शर्मा जी परेशान हो रहे थे, परंतु फिर भी उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर में उपस्थित रहेंगे। अब उन्होंने सब कुछ श्री बाबा बालकनाथ जी के ऊपर छोड़ दिया और बेटी की शादी के दिन सुबह सुबह वर्दी पहनकर अपने घर में बिना बताए चुपचाप से समय से पहले मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर बाबा बालकनाथ जी के आगे माथा टेका और अपनी ड्यूटी करने लगे। शाम को ड्यूटी समाप्त होते ही बाबा जी के आगे माथा टेका और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी में भी पहुंचना था। परंतु पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, क्योंकि बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी बोली कि मैंने चाय चढ़ा दी है, आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना भी लगा देती हूँ और उसके बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत थक चुके होंगे। अब शर्मा जी ये सब देखकर हैरान थे कि उनकी पत्नी उन्हें डांटने की बजाय प्यार से बात कर रही है और ना ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनसे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में पूरा दिन उपस्थित क्यों नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या करना है, सब बाबा जी का आशीर्वाद है कि बिटिया की शादी भी अच्छे से हो गई, पत्नी भी प्यार से बात कर रही है और कोई भी रिश्तेदार मुझसे नाराज नहीं है। फिर हर दिन की ही तरह शर्मा जी एक दिन शाम को ड्यूटी से घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि टेबल पर उनकी बिटिया की शादी की एल्बम रखी है, जो कि फोटोग्राफर ने बनाकर दे दी थी। उन्होंने सोचा कि मैं शादी में तो उपस्थित नहीं था, चलो एल्बम में देख लेता हूँ कि शादी कैसे हुई। शर्मा जी ने जैसे ही अपनी बिटिया की शादी की एल्बम खोली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि शादी की एल्बम में हर जगह शर्मा जी की तस्वीर थी। शर्मा जी फूट फूट कर रोने लगे और श्री बाबा बालकनाथ जी को याद करते हुए कहने लगे कि बाबा जी, मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। जहां भक्तों के साथ कोई नहीं खड़ा होता वहां आप खड़े हो जाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है कि आपने मेरी बिटिया को पिता बनकर आशीर्वाद दिया। यदि आप भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो बाबा जी पर पूरा भरोसा रखें और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा जी दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फिर मिलते हैं आपसे बाबा जी की कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा जी दी।